लाइव 7 टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हां, आपको बता दें कि मंदसौर में बीजेपी के लोकप्रिय सदस्य भी हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं और इसी के साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण विभाग के सदस्य भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनय जागीर शर्मा जी की। विनय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल पर लाइव 7 टीवी पर। विनय जी, आप राष्ट्रीय पर्यावरण विभाग के लोकप्रिय सदस्य हैं, तो सबसे पहला सवाल इसी से मेरा आपसे जुड़ा होगा कि आपकी तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने की। बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़े, आपकी टीम जिस तरह से कोविड में भी आप लोगों ने काम किया, घर घर जाकर कपड़े के थैले लोगों में बांटे गए, ये मुहिम अब भी आगे बढ़ रही है। इसी के साथ ही अगर हम इस मुहिम के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा जन समर्थन हम बात कर सकते हैं इसकी कि आपको मिल रहा है। जी, ये अभियान हमने 2017 में प्रारंभ करा था, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान करा था, मुझे नहीं पूरे देशवासियों को आह्वान करा था कि क्यों ना हम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ाएं। जी, उन्हीं विचारों को हमने धरातल पर उतारते हुए हमने एक अभियान प्रारंभ करा, घर घर थैला हर घर थैला, और लोगों से आह्वान भी करा कि वो जब भी कोई सामान लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाएं, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक की जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बहुत ही घातक है। हम उसका उपयोग करके तुरंत बाहर फेंक देते, गौ माता खा लेती है या हमारी खेती के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए हम घर घर जाकर लोगों को जागरूकता का एक मैसेज देते हैं। जी विनय जी, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र सुवासरा की, काफी लोकप्रिय नेता हैं आप वहाँ के, खासकर कि युवाओं में काफी लोकप्रियता है आपकी। आपकी तरफ से अगर हम क्रिकेट की बात करें, खेलों की बात करें, तो आयोजन खेलों के करवाए जाते हैं, प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। लोकल लेवल पर अगर हम बात करें तो इससे जो युवा हैं उनको काफी प्रोत्साहन मिलता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए कि हम क्रिकेट के आयोजन और युवाओं से रिलेटेड एक्टिविटी इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पूर्व में बयान आया था उनका कि मैं बहुत चिंतित हूँ। देश का युवा लगातार प्रतिदिन 6 घंटे रील बनाने में और रील देखने में बिता देता है। कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और उन देशों की उम्मीदें भारत के युवाओं के ऊपर टिकी है कि कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद की लाठी जो है भारत बनेगा। तो हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है और 21वीं सदी के युवाओं की भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी युवाओं की सदी होगी, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो हर युवा अपने पथ पर जो भी कार्य कर रहा है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करे और बढ़ चढ़ कर करें। उसको ध्यान में रखना होगा कि उसका जन्म सार्थक बने। बिल्कुल। और विनय जी, अगला सवाल अगर हम मंदसौर की बात करें तो देखा गया था कि काफी लंबे समय से किसान नीलगायों और इसी के साथ ही जो जंगली जानवर हैं उनसे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो जानवर हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, काफी नुकसान किसानों को पहुंचा। आपकी तरफ से एक पत्र भी लिखा गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान को, कोई जवाब उनकी तरफ से अभी तक दिया गया? किस तरह से आगे किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी, किस तरह से मदद की जाएगी, कुछ उनकी तरफ से रिप्लाई आपको? देखिए, हम जब क्षेत्र में रहते हैं तो लगातार किसान भाइयों से मिलना होता है। किसान भाई लगातार काफी समय से परेशान थे, पीड़ित थे, दुखी थे। हमने इसी को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा था कि नीलगायों को लेकर कोई ना कोई समाधान निकालें। और पिछले 10 दिन पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों में इसके ऊपर टीम गठित करके इसका निराकरण करें। और जो अभी जो साउथ अफ्रीका से जो चीते छोड़ने वाली जो टीम आ रही है वही टीम जो है नीलगायों को पकड़ेगी और इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अगर हम बात करें सुवासरा की, क्योंकि विनय जी हमारी टीम वहां पर पहुंची थी, लाइव 7 की टीम, लोगों के बीच हम गए, बातचीत उनसे की गई। कई लोगों की तरफ से, बल्कि हम कई लोगों ने, हम काफी लोगों की बात करेंगे यहाँ पे, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के वहां पे, अगर बात करें हरदीप सिंह डंग की, तो काफी सभाओं में उनका विरोध देखा गया है, लोग ज्यादा खुश उनसे नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जब हमने आगे बात की कि अगर हम दूसरे चेहरे की बात करें तो वो किसको देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि विनय जागीर शर्मा जी
जो आपका नाम उनकी तरफ से लिया गया, युवाओं में आप काफी लोकप्रिय वहां पर हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वाति जी, मैं आपको बता दूं कि विरोध जैसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स ग्राउंड पे रहता है, और जो ग्राउंड पे रहता है उस व्यक्ति का कभी विरोध नहीं होता। असंतुष्टि हो सकती है क्योंकि सभी सभी लोगों के कार्य होना संभवतः नहीं हो पाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कभी विरोध नहीं होता। वो भी लगातार सतत कार्य कर रहे हैं, और हम भी सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो विरोध जैसा तो कुछ भी नहीं है। और असंतुष्टि थोड़ी बहुत हो सकती है, उस असंतुष्टि को भी हमें पूरी करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और अब जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, कई मुहिम आपकी तरफ से चलाई गई और काफी लोकप्रिय और जनसमर्थन आपको मिला। युवाओं में खासे आप जो युवा हैं आपसे प्रेरित होते हैं। विनय जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, खास करके युवाओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनको क्या आगे के लिए चीजें कहेंगे, किस तरह से? क्योंकि काफी युवा हैं, जब हम आपके क्षेत्र में पहुंचे थे तो काफी वो ये भी बोलते हैं कि वो आप आइडल हैं उनके, आप वो आपकी तरह काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी युवाओं से एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारतीय राजनीति में उतरे, राजनीति करने नहीं बल्कि संस्कृति का राजदूत बनकर उतरे। तो सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि बढ़ चढ़कर सामाजिक विषय में अपना हिस्सा लें और समाज का उत्थान करने के लिए अपनी भूमिका को अग्रिम श्रेणी में रखें। क्योंकि हमने 2016 में भी एक अभियान चलाया था, घर घर तुलसा हर घर तुलसा। हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। हमने घर घर जाके भारतीय संस्कृति के बारे में बताया कि क्यों तुलसा जी का पौधा घर में लगाना चाहिए। ये अभियान हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा, उसके सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के ऊपर भी हमने अभियान चलाया, घर घर थैला। ये अभियान भी हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार से युवाओं को जागृति करने का कार्य करते हैं। इसी को लेकर हमने क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई है, और हमने कोरोना काल हो, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लगातार सतत कार्य करता है, इसलिए वो युवा आकर्षित होते हैं। बिल्कुल। और काफी अच्छा काम आपकी तरफ से विनय जी किया जा रहा है, और यही वजह है कि आप इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, और अब ऐसे ही आप कार्य करते रहें। एक आखिरी और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगे का अगर हम रोड मैप की बात करें तो क्या लक्ष्य है आपका? रोड मैप क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, हमारा मैप यही है कि हम लगातार कार्य करेंगे, और फ्यूचर तो तय करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। हम तो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो भी विचार हैं उनको धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। विनय जी, अगर हम बात करें कि देश एक तरफ जहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुवासरा की बात करते हैं तो सुवासरा अभी भी मूलभूत सुविधाओं की वहाँ पर अगर हम बात करें तो उससे वंचित है। वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, उनको मिल नहीं पा रही हैं। लोग कई चीज़ों को लेकर परेशान हैं। विकास के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी सुवासरा पिछड़ा हुआ है। क्या वजह है, मानते हैं आप इसकी? देखिए, विकास के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है सभी दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। बात बिजली की आए तो 24 आवर्स वहाँ बिजली रहती है। रोड हो तो रोड, हर गांव हर नुक्कड़ की रोडें बनी हुई है। बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, मध्य प्रदेश किसी भी मामले में पिछड़ा हुआ नहीं है। और मैं तो अभी सभी परिवारों से और सभी युवाओं से मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि वह गर्व के साथ घर से बाहर निकले, नुक्कड़ और समाज के बीच में जाएं और गर्व के साथ कहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हाँ, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने 10 करोड़ शौचालय बनाए। हाँ, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने जन धन योजना के माध्यम से खाते खोले। हाँ, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने पीएम आवास योजना के माध्यम से बेघर लोगों के सर पर छत देने का कार्य किया। हाँ, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने 20,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया। हाँ, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से घर घर चूल्हे पहुंचाने का कार्य करा। हाँ, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों का मुफ्त उपचार करवाया। बिल्कुल। और अगर हम अभी विकास की अगर हम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वजह क्या है इसकी?
क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने आती हैं सुवासरा को लेकर कि वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है अभी तक जितना होना चाहिए था। अगर वहाँ की जनता, सुवासरा की जनता विनय जागीर शर्मा पर विश्वास जताती है, तो क्या प्राथमिकता आपकी होगी? सुवासरा की जनता विनय जांगीड़ पर विश्वास जताती है। सुवासरा की जनता मात्र विनय जांगीड़ पर नहीं, सुवासरा की जनता प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताती है और इसलिए जताती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स काम करता है। और दूसरी बात यह है कि युवाओं के पास अभी विजन भी है और युवाओं का सीजन भी है, क्योंकि युवाओं की भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसलिए युवा पूरी तन्मयता के साथ कार्य करता है। इसलिए सुवासरा की जनता और पूरे मध्य प्रदेश की जनता 230 विधानसभाओं में पूरी तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताती आई है, जताती है और जताती रहेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो विजन है, उनको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। अगर हम बात करें विनय जागीर शर्मा जी की, तो देखिए कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो देखिए पहले ही कई मुहिमें इनकी तरफ से चलाई जा रही हैं। अगर हम प्लास्टिक मुक्त भारत की बात करें, तुलसा अभियान जिस तरह से उनकी तरफ से चलाया गया, ये मुहिम घर घर तुलसा हर घर तुलसा, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इनसे जुड़े और अभी भी जुड़ रहे हैं। आपको बताते हैं भारी जन समर्थन इनसे इनकी टीम को इनको मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरह से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं नीलगायों और जंगली जानवरों की वजह से, भारी फसलों को उनकी नुकसान पहुंचा है, उनके लिए भी इनकी तरफ से, विनय जी की तरफ से कदम उठाया गया। कई मुद्दों पर हमारे साथ इनकी बातचीत हुई। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।